देहे चैतन्य विचारः। अब शरीर में चेतना का विचार करेंगे। शरीर में जो चेतना है वो है, कैसी है, किसकी है, इस पर चर्चा होगी। सूत्र 20 बोलिए। न सांसिद्धिकम चैतन्यम प्रत्येक अदृष्टेः। भाष्यम। देहे यच्चैतन्यम तत् सांसिद्धिकम स्वाभाविकम देह स्वभाव उद्भवम देह प्रकृति संभवम नास्ति। देहस्य यानी भूतानि कारणानि तेभ्यो निष्पन्नम नास्ति। सिद्धांति का पक्ष है ये। सिद्धांति कह रहे हैं कि देह में जो चेतनता दिख रही है, शरीर में जो चेतना दिख रही है, चलना फिरना हिलना डुलना क्रिया करना सारा जो भी हो रहा है, ये चेतना सांसिद्धिकम अर्थात स्वाभाविकम देह स्वभाव उद्भवम देह के अपने स्वभाव से उत्पन्न नहीं हुई। देह प्रकृति, प्रकृति का मतलब भी यहाँ स्वभाव है, जो पहले लिखा था स्वभाव शब्द, प्रकृति का अर्थ वही है। तो देह की प्रकृति से या स्वभाव से ये उत्पन्न नहीं हुआ चेतना, नास्ति। इसी को और खोल दिया कि देहस्य यानी भूतानि कारणानि, शरीर के जो कारण रूपी भूत हैं, जो अभी बताया था पंच भौतिको देहा, 5 भूतों से जो शरीर बना, तो शरीर में जो चेतना है ये भूतों में से पैदा नहीं हुई है, शरीर में भूतों की नहीं है। कारण कार्य के गुण एक समान होते हैं। यदि कारण में भूतों में चेतना हो तो शरीर की चेतना भूतों से आ गई, ऐसा मान लेंगे। जैसे पृथ्वी में गंध है तो शरीर में गंध आती है, पृथ्वी में रूप है तो शरीर में रूप दिखता है। ऐसे ही चेतना भी पृथ्वी जलादि पंचमहाभूत में होती तो शरीर में चेतना आ जाती। तो अब इस पर ये चर्चा चल रही है कि शरीर में जो चेतना है ये पंचमहाभूत से नहीं आई है। क्यों नहीं आई है आगे बताएंगे। यतः कारण क्या है, क्योंकि प्रत्येकस्मिन् पृथक पृथक भूते तस्य चैतन्यस्य अदृष्टत्वात्। ये हम भूतों की चेतना नहीं मान रहे शरीर में, इसलिए नहीं मान रहे कि हमने एक एक भूत को अलग अलग चेक कर लिया। पृथ्वी को चेक करके देखा, उसमें चेतना नहीं है। जल को चेक किया, उसमें भी नहीं है। अग्नि को किया, उसमें भी नहीं है। वायु में भी नहीं है, आकाश में भी। 5 भूतों को हर एक को अलग अलग चेक कर लिया, किसी में भी नहीं चेतना। तो कारण अभावात कार्य अभाव। जब कारण द्रव्य में गुण नहीं है तो कार्य में कैसे आ जाएगा। इसलिए शरीर में जो चेतना दिख रही है ये भूतों की नहीं है, क्योंकि भूतों में किसी में भी नहीं है। ये हेतु है। चैतन्यस्य अदृष्टत्वात्, किसी में भी भूतों में चेतना नहीं मिली। न ही पृथक पृथक भूते चैतन्यम चैतन्य मात्रा वा उपलभ्यते। किसी भी भूत में चेतनता नहीं मिली अथवा चेतनता की थोड़ी मात्रा भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली। तत्र तो जड़त्वम एवं अवतिष्ठते। 5 भूतों में सिर्फ जड़त्व ही है, चेतना किसी में नहीं है। इसलिए शरीर में जो चेतना है वो शरीर की या पंचभूत की नहीं है। ये सार हुआ। मात्रा माने थोड़ी मात्रा। है अनुस्वार मात्रऊ, तो मात्रऊ कैसे बनेगा। नहीं, उपलब्धते तो ठीक है, ये तो चैतन्य मात्रा वा लिखा है। वा को फिर संधि हो गई, ऊ जुड़ के ओ बन गया। चैतन्य मात्रा वा, ये पाठ है। मात्रऊ नहीं है। मात्रऊ शब्द क्या बनेगा, उसका तालमेल नहीं बैठ रहा। क्यों जी सोनू जी के बनेगा क्या फिर। मात्रा वा माने अथवा, न तो पूरी चेतना है न चेतना की थोड़ी मात्रा है, कुछ भी नहीं है। वो ना तो पहले लिखा ना, न ही, हाँ न उपलब्धते ऐसे आएगा। न का यहाँ जोड़ेंगे। चेतनता इसमें नहीं उपलब्ध होती। ठीक है जी। सूत्रार्थ लिखिए। शरीर में जो, स्थूल शरीर में जो
स्थूल शरीर में जो चेतनता दिखती है, स्थूल शरीर में जो चेतनता दिखती है वह शरीर की अथवा पंच महाभूतों की स्वाभाविक नहीं है। शरीर की अथवा पंच महाभूतों की स्वाभाविक नहीं है। किसी भी भूत में किसी भी भूत में उपलब्ध न होने से